देखेंगे पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग जानेंगे कि एडजेक्टिव के काइंड्स को डिस्कस करेंगे। मतलब कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन के बारे में और 5 या 6 हमने एग्जांपल दिए थे आपको एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव हमारे, जैसे मैं बात करूं कि एडजेक्टिव के काइंड्स की, तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, पिन क्यों दूं पिन। देखिएगा, पिन क्यों दूं पिन। तो इससे आप लोग अगर 3-4 बार पढ़ेंगे तो इससे एडजेक्टिव के काइंड्स आपको अच्छे से लर्न हो पाएंगे। जैसे पी का मतलब हमारा हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर बात करता हूं एन की, तो एन से हमारा आ जाएगा क्वांटिटेटिव, एन से हमारा आ जाएगा न्यूमेरल। अब हमारे पास 2 क्यू थे, तो बेटे एक क्यू से हमारा हो जाएगा क्वालिटेटिव और एक क्यू से हो जाएगा क्वांटिटेटिव। एक जो बताएगा क्वालिटी, जो बताया क्वालिटी उसको कह देंगे क्वांटिटेटिव, और जो बताया क्वालिटी उसको क्वांटिटेटिव कह देंगे। और बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पजेसिव। यहां तक हमारे बारे में एडजेक्टिव थे। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रॉपर की, तो प्रॉपर जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बनता है प्रॉपर नाउन से। एक डिस्कस करूं मैं पॉइंट, प्रॉपर एडजेक्टिव को कभी भी याद रखिएगा कि अगर ए ई आई ओ यू इसके बाद हमारा आर या डी आता है तो इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, मतलब इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ए ई आई ओ यू के बाद अगर आर या डी आएगा तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, यहां पे एडजेक्टिव में ए के बाद हमारा डी आया हुआ है, तो एडजेक्टिव में डी को हम लोग नहीं रीड करेंगे, तो इसको हम लोग कह देते हैं आके एडजेक्टिव। इसीलिए जो वेडनेसडे को हम लोग रीड करते हैं WEDNESDAY, वेडनेसडे को वेडनेसडे ना पढ़कर हम लोग पढ़ते हैं आके वेडनेसडे, तो इसके आप लोग एडजेक्टिव ना पढ़ के एडजेक्टिव पढ़ेंगे। दिस इज हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा प्रॉपर नाउन से, और प्रॉपर नाउन आपने तो पढ़ी है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी का स्पेसिफिक नेम। जैसे बात कर दो इंडिया, तो इंडिया हमारा किसी ना किसी कंट्री का नेम है। बात कर दो अमेरिका, तो अमेरिका की बात कर दो तो अमेरिका हमारा किसी ना किसी कंट्री का नाम है। बिहार किसी स्टेट का नाम है, ब्रिटेन किसी न किसी कंट्री का नाम है। तो जब किसी प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनता है ना बेटे, उसको हम लोग कह देंगे आके प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या आप लोग समझ पाए? प्रॉपर नाउन को तो आप लोग पहचान पाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा इंडिया, तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है सर। अब अगर प्रॉपर नाउन से कोई एडजेक्टिव बनेगा सर, तो उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कह देंगे। अगर क्या करूं, अमेरिका में एन लगा दूंगा तो बन जाएगा अमेरिकन, तो अमेरिकन हमारा यहां पे प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा सर। मैंने कहा इंडिया, तो इंडिया प्रॉपर नाउन है सर, एन को लगा दिया मैंने सर, तो इंडियन बन गया सर। इंडियन यहां पे हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया सर। मैंने आपसे कहा बिहार, मैंने सर आई लगा दिया सर, बन गया हमारा बिहारी। सर ये लगा रहे हैं जो, इसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि सफिक्स का मतलब जो बाद में ऐड होके आते हैं सर, उसको हम लोग सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स पहले ऐड होके आएंगे, उसको हमने प्रीफिक्स कहा था। बहुत अच्छे से आप लोगों को हैंडवर्क में नोट्स में अवेलेबल करवाए हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, है ना। मंजिल बदलनी, मंजिल एकदम पानी है। मैंने कहा ब्रिटेन, तो ब्रिटिश बन गया सर। तो यहां से आप लोगों को चल गया पता कि प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे क्या क्या हो पाएंगे सर। देखिएगा, सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंट्रोगेटिव। सर इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है सर? सर इंट्रोगेटिव में WH वर्ड सर आता है, तो WH वर्ड जब भी आपको देखने को मिलेगा सर, तो वहां पे हम लोग लगा देंगे आके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव सर किसका भाई होता है? मैंने आपको बताया सर कि एडजेक्टिव भाई होता है नाउन का, और नाउन के पहले जो भी आपको देखने को मिलेगा सर, उसको हम लोग एडजेक्टिव कह देंगे। तो अगर नाउन के पहले आप लोगों को WH वर्ड देखने को मिलेगा, तो WH वर्ड ना होके एडजेक्टिव हो जाएगा। यहां पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है आप लोगों को, अगर WH वर्ड नाउन के पहले आता है तो WH वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव कह देते हैं, और अगर WH वर्ड हमारा वर्ब के पहले आएगा, WH वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कह देंगे। बैग को आप लोग टच कर पाएंगे, जिसको भी टच कर पाते हैं उसको हम लोग कह देते हैं नाउन, और अगर वर्ब नाउन के पहले जो देखने को मिलता है उसको हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि हुज यहां पे काम करेगा कि एडजेक्टिव का। सर कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मैंने आपसे क्या कहा, यहां पे लिखा हुआ है इज हमारी क्या है? वर्ब है। अगर वर्ब के पहले आता है WH वर्ड तो वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, और अगर हमारा नाउन के पहले WH वर्ड आता है तो वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। कतई डिलेमा मत रखना। मैंने क्या बताया कि अगर WH वर्ड आता है नाउन के पहले, WH वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा सर, और अगर WH वर्ड हमारा वर्ब के पहले आता है तो वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के पहले क्या आएगा? वर्ब के पहले आता है सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, टू पार्ट्स का सर होता है, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन। तो वर्ब के पहले क्या आता है? वर्ब के पहले नाउन और प्रोनाउन आती है, और प्रोनाउन भी तो हमारे होते इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट द मींस ऑफ उत्कर्ष। यहाँ पे ये हमारे इस जो हो गया ना बेटा, इस हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब के पहले क्या आ गया? व्हाट। यहाँ पे अगर WH वर्ड हमारा वर्ब के पहले आता है तो इसको हम लोग कह देंगे प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन कह देंगे? प्रोनाउन कह देंगे आके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट ना भूलना। अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या? एडजेक्टिव बराबर नाउन का भाई। अगर नाउन के पहले WH वर्ड आएगा तो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और अगर वर्ब के पहले आता है WH वर्ड तो वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। थर्ड हमारा है न्यूमेरल, इसी को हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सर नंबर है, नंबर का मतलब सर काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जब भी आप लोगों को काउंटिंग लिखी दिखेगी, और काउंट, बस ये ध्यान रखो कि नाउन छोटी है, नाउन का भाई एडजेक्टिव है। अगर किसी नंबर के बाद कोई नाउन लिखी हुई होगी तो वो नंबर जो होगा वो नंबर ना होके नंबर हो जाएगा कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। मैंने क्या कहा, मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई नंबर के बाद आप लोगों की नाउन लिखी होगी, नंबर के बाद नाउन लिखी होगी, उसके पहले वो नंबर ना कह के आप लोग उसको कह देंगे आके न्यूमेरल एडजेक्टिव, या तो कह दिया जाए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल देखिए, यू हैव 4 बैग्स। सर बैग को टच कर पाएंगे सर जिसको टच कर पाते हैं सर उसको नाउन कह देंगे सर, उसको नाउन कह देंगे। और नाउन के पहले क्या आ गया? 4 आ गया। 4 नंबर है कि नहीं? सर आप हमसे कहेंगे सर कि 4 हमारा नंबर है। और अगर नाउन के पहले कोई नंबर देखने को मिलता है, सर कितने दिमाग, नाउन के पहले कोई नंबर देखने को मिलता है तो उस नंबर को नंबर ना कह के हम लोग कह देते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। यहां पे हमारा हो गया कि न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया 4। यहां पे लिखा हुआ है क्रिमिनल। सर क्रिमिनल को टच कर पाएंगे सर? जो हमारा क्रिमिनल होगा टच कर पाएंगे, और जिसको टच कर पाते हैं सर उसको हम लोग नाउन कह देंगे। नाउन के पहले अगर नंबर देखने को मिलता है तो उसको नंबर को नंबर ना कह के सर न्यूमेरल एडजेक्टिव कह देंगे। मजा आया कि नहीं? सर आगे देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसी को हम लोग कह देंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बताएगा, मात्रा बताएगा। जैसे मैंने कहा सम, मैंने कहा मैनी, मैंने कहा मच, मैंने कहा लॉट ऑफ, ऑल, इनफ। एग्जांपल देखो आप लोगों की पीडीएफ में है, कुछ पढ़ो घर में, समय बर्बाद मत करो। अमित हैज इनफ मनी। सर मनी को टच कर पाते हैं सर, मनी नाउन हो गया, नाउन के पहले इनफ आ गया। इनफ यहाँ पे क्या काम करेगा सर? इनफ एक प्रकार की मात्रा बता रहा है, इनफ एक प्रकार का अमाउंट बता रहा है, इनफ एक प्रकार का क्वांटिटी है। अगर नाउन के पहले कोई अमाउंट लिखा होता है तो उस अमाउंट को अमाउंट ना कह के हम लोग कह देते हैं आके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। मैं फिर से बोलूंगा, अगर किसी नाउन के पहले कोई अमाउंट लिखा होता है तो उस अमाउंट को अमाउंट ना कह के उसको कह देते हैं क्वांटिटी, और क्वांटिटी को ही हम लोग कह देते हैं आके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल, देयर इज अ लिटिल वाटर। सर वाटर को टच कर पाएंगे सर? नाउन हो गया। नाउन के पहले क्या सर? नाउन छोटी है सर, नाउन बहन होती है। बहन का भाई कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अगर बहन के पहले, नाउन के पहले कुछ भी लिखा आएगा उसको एडजेक्टिव कह देंगे। तो अगर आप लोगों को नाउन के पहले कोई अमाउंट लिखा दिखेगा सर, ये हमारा लिटिल यहाँ पे अमाउंट का काम करेगा। लिटिल का काम करेगा अमाउंट का, और अमाउंट को ही हम लोग कह देते हैं आगे क्वांटिटी, मात्रा, इट द मींस ऑफ उत्कर्ष। यहाँ पे लिटिल हमारा वर्क करेगा आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। 4 हमारे हो गए हैं, 8 हमारे होते हैं, 4 देखेंगे अगली वीडियो में। उसके पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, लिखा हुआ है सी इन दिस टाइम। सर देखो अब इसको एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो मजा आएगी। सर देखो टाइम, यहाँ पे टाइम को फील कर पाएंगे, इट द मींस ऑफ उत्कर्ष, टाइम नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, मतलब यहाँ पे जो दिस हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बताया, अगर दिस दैट दिस दोस्त नाउन के पहले आता है तो वो हमारे हो जाते हैं यहाँ के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद कर लो आप कल, अगर दिस दैट दिस दोस्त नाउन के, सर टाइम नाउन है, नाउन के पहले क्या आ गया? नाउन के पहले जो भी कुछ आएगा उसको एडजेक्टिव कह देंगे। इसका मतलब दिस हमारा एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव होगा? हमारा हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे लिखा हुआ है विच एनिमल। सर एनिमल को टच कर पाएंगे सर? एनिमल को टच कर पाएंगे। और अगर नाउन को टच कर पाते हैं, नाउन आ गया एनिमल, एनिमल के पहले विच आ गया ना, अब WH वर्ड आ गया, और WH वर्ड का मतलब इंट्रोगेटिव। WH वर्ड का मतलब इंट्रोगेटिव। तो यहां पे ये क्या काम करेगा आके, ये हमारा यहां पे हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आइए
सेकंड को एग्जांपल देखिए, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। सर मनी को टच कर पाएंगे सर, नाउन हो गया। और नाउन के पहले क्या आता है सर? नाउन के पहले तो सर मात्रा, सर नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता है सर। मतलब यहाँ पे जो इनफ काम करेगा आके वो हो जाएगा आके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सर इनफ बता रहा है ना, क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सर सेकंड एग्जांपल, माय, देखो सर ब्रदर, सर जी ER लग जाएगा, OR लग जाएगा तो हमारा नाउन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नाउन के पहले जो भी आएगा एडजेक्टिव कहला देंगे, तो हमारा माई, और यहाँ पर माई हमारा एडजेक्टिव हो गया। राजेश इज द, सर बॉय को सर टच कर पाएंगे सर, और जिसको टच कर पाते हैं नाउन, मतलब यहाँ पे बॉय हमारा नाउन हो गया। और नाउन के पहले यहाँ पे आ गया टालेस्ट, मतलब कि ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। ये आपके एडजेक्टिव के 2 पार्ट्स आए, लगभग 2-3 वीडियो एडजेक्टिव के और आएंगे, तब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आपके पास हैंडवर्क के नोट्स हैं हैंड आउट के, उसको अच्छे से अपनी कॉपी में समराइज करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला वीडियो आने तक जय हिंद जय भारत।